हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। दोस्तों, आज मैं लाया हूं फिर से आप लोगों के लिए इंग्लिश का अगला प्रैक्टिस सेट। लेकिन आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि कम से कम मेरे को आप बिना लाइक किए आगे वीडियो ना देखा करो, ठीक है। बहुत ही मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप पहले लाइक करो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं कि लाइक का बटन दबा दिए होगे। शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो हॉरिबल है, हॉरिबल का सिनोनिम बताना है, हमें पर्यायवाची पता होना चाहिए। तो चार ऑप्शन है, ऑटम है, रिनाउंड है, मीक है, टेरिफिक है। तो हॉरिबल का हिंदी क्या होता है भाई? बहुत ही सिंपल है, तैयारी करने वाला तो तुरंत बता देगा। हॉरिबल का हिंदी होता है भयानक। क्या होता है? भयानक। अब भयानक का पर्यायवाची बताना है, तो ऑटम तो होगा नहीं, हिंदी होता है पतझड़। रेनाउंड का हिंदी होता है बहुत ही प्रसिद्ध। मीक का हिंदी होता है विनम्र, तो फिर होगा क्या? टेरिफिक। टेरिफिक का हिंदी होता है भयानक, ठीक है। स्पेलिंग याद रखिएगा। अगला है हमारा जाइगेंटिक। GIGANTIC, जाइगेंटिक है, जिसका हिंदी होता है बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा। विलोम बताना है आपको। चार ऑप्शंस है, एंटिक, एंटिक, यंग और टाइनी। ये दोनों थोड़े उच्चारण में यानी प्रोनाउंसिएशन में सेम है, ठीक है। तो जाइगेंटिक का हिंदी होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो इसका उल्टा क्या होगा? बहुत छोटा, टाइनी। टाइनी इसका आंसर होगा, ठीक है। वैसे ऑप्शन ए एंटिक का हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है विचित्र, ठीक है। और इसका हिंदी होता है, एंटिक का हिंदी होता है प्राचीन। और यंग का हिंदी नौजवान। कह रहा था किलिंग ऑफ पेरेंट्स। अनेक शब्दों के एक शब्द पूछ रहा है। माता पिता की हत्या को एक शब्द में क्या कहते हैं? रेजीसाइड तो होगा नहीं, क्योंकि रेजी का मतलब राजा की हत्या। पैरीसाइड होगा आंसर। पैरीसाइड इज द आंसर। पैरीसाइड पेरेंट से बना है, PARENTS होता है ना, तो पेरेंट्स से पैरीसाइड। तो माता पिता की हत्या। सिर्फ पिता की हत्या तो पैट्रीसाइड। सिर्फ माता की हत्या तो मैट्रीसाइड। तो आंसर होगा सिर्फ हमारा बी। अगला हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी मुहावरे, ठीक है। मुहावरे। एट वंस, एट वंस के लिए चार ऑप्शंस दिया गया है। वेरी स्लोली, समटाइम्स, इमीडिएटली और वंस इन अ मंथ। एट वंस का आपको बताना है मीनिंग क्या होता है। तो एडवांस की हिंदी आप जान लो, होता है तुरंत। बहुत ही फेमस वर्ड है ये, अक्सर मिलेगा आपको, दिखेगा इंग्लिश की दुनिया में, आपको ये वर्ड बार बार दिखेगा। तो एडवांस का हिंदी होता है तुरंत। तो तुरंत का आंसर क्या हो सकता है भाई? सी होगा, इमीडिएटली, ठीक है। इमीडिएटली की स्पेलिंग याद रखिएगा। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको जो रॉन्ग स्पेलिंग दिख रहा है ना, वही बताना है। तो लीनेज है, सॉसपैन है, सीडेट है, फॉर्मेलिटी है। क्या गलत है भाई? तो मैं आपको बता दूं, ए तो बिल्कुल सही है, स्पेलिंग सही है। लीनेज का हिंदी होता है खानदान। सॉसपैन भी एकदम स्पेलिंग सही है, जिसमें आप चाय बनाते हो ना, वो सॉसपैन है। या कढ़ाई कहते हैं, सॉसपैन मैंने कढ़ाई। और सीडेट का हिंदी होता है शांत करना, ये भी एकदम सही है। ये स्पेलिंग गलत है। तो सही स्पेलिंग क्या है? फॉर्मेलिटी, FORMALITY। जो नहीं जानता होगा वो सोचेगा कि ये भी कोई वर्ड ही होगा। ये गलत है, हमारा फॉर्मेलिटी स्पेलिंग सही है। औपचारिकता, ठीक है। पांचवे का डी। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिख लो? वेरी इंपॉर्टेंट, आता ही आता है। देर इज नो स्पेस इन दिस बस। इस बस में स्पेस नहीं है भाई। बस है और एकदम ठूस ठास के भर गया है, जगह नहीं है। तो होगा क्या? तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, रूल है, लिखना है तो लिख लो नोट में, कि बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन या कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन, कोई भी व्हीकल में जगह के लिए रूम शब्द का प्रयोग होता है। किसका होता है? रूम का, न कि प्लेस का, न कि स्पेस का। तो एग्जाम में यही करके देगा, आप इसे काट देना। स्पेस है चाहे प्लेस है, काट के रूम कर देना। जैसे कह देगा कि एरोप्लेन में जगह नहीं है, तो देर इज़ नो प्लेस इन एरोप्लेन, गलत है। देर इज़ नो रूम इन एरोप्लेन। तो रूम का हिंदी कमरा भी होता है, और रूम का हिंदी होता है एक्स्ट्रा जगह भी। तो भाई बस में एक्स्ट्रा जगह नहीं है, तो देर इज़ नो रूम इन दिस बस। तो यहाँ पे प्लेस, स्पेस की जगह क्या होगा? रूम होगा, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, और ये कहावत से जुड़ा है, प्रोवर्ब है, कहावत से जुड़ा है। डैश इज बेटर देन क्योर। डैश इज बेटर देन क्योर।
कहावत है भाई, आपको ये लाइन पता होनी चाहिए, है ना। एक आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी कि इलाज से अच्छा परहेज, इलाज कराने से अच्छा है कि परहेज ही कर ले। 4 ऑप्शन दिया है, आर्मरी है, प्रोटेक्शन है, प्रिवेंशन है और परफेक्शन है। होगा क्या? तो भाई कहावत पता रहेगा तो होगा। आंसर होगा सी। कहावत है अंग्रेजी में कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में प्रिवेंशन ही पहले दे, यही पूछे। वो हो सकता था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन डैश, भरने को दे देगा, ऑप्शन दे देगा क्योर, श्योर, म्योर, ल्योर, तो आपको पता रहेगा तो आप भरोगे। ठीक है, सी होगा। इसका हिंदी है कि इलाज से परहेज अच्छा। 8 नंबर है, मीरा डैश हर डिसीज्ड मदर। मीरा अपनी डिसीज्ड मदर, देखते हैं आगे भर के। वैसे डिसीज्ड का मतलब होता है मृत, मरी हुई। ठीक है, मृत का एक और हिंदी अंग्रेजी आपको बता दूं दोस्तों, आप चाहो तो गॉन भी कह सकते हो। गॉन का भी मतलब होता है डेड, ठीक है ना। गॉन का हिंदी क्या होता है? डेड। कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। वैसे तो गॉन का मतलब गया हुआ होता है, लेकिन गॉन का लोग डेड के भी रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज गॉन, इसका हिंदी जानते हो? इसका हिंदी है वो मर गया है, वो मरा हुआ है। ही इज़ डेड, वो डेड है। ठीक है ना। कोई डाउट हो पूछिएगा, एकदम सटीक आंसर है, सटीक एग्जाम्पल दिया हूँ। कोई डाउट हो पूछेगा, ठीक है ना। इसके बारे में अभी ज़्यादा क्लियर नहीं कर रहा हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो मीरा अपनी मरी हुई माँ के, अब पता ना क्या आगे देखते हैं। कॉल फॉर का हिंदी होता है मांग करना, डिमांड करना। तो ये स्पेशली ये न्यूज वगैरह में, लीगल चीज़ों में ये वर्ड आता है, ये सही नहीं है। ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना, तो मरी हुई माँ का पालन पोषण नहीं ना करेगी। टेक आफ्टर का मतलब होता है समान दिखना, समान दिखना। टेक आफ्टर का हिंदी होता है समान दिखना। और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर का हिंदी क्या होता है? देखभाल करना। ठीक है, तो मरी हुई माँ का देखभाल तो नहीं ना करेगी मीरा, तो होगा क्या आंसर? आंसर होगा सी, समान दिखना। मीरा अपनी मरी हुई माँ के समान दिखती है। ठीक है, मीरा अपनी माँ के, मरी हुई माँ के समान दिखती है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आता है। मीरा टेक्स आफ्टर हर डिसीज्ड मदर, मीरा अपनी मरी हुई माँ के समान दिखती है, सी होगा आंसर। लिख लो, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर 10 नंबर, इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 नंबर और 10 नंबर। मुकेश इज़ नॉट कैपेबल डैश डूइंग दिस वर्क। कैपेबल का हिंदी क्या होता है? योग्य होता है। ये लेता है ऑफ, क्या लेता है? ऑफ। रट लो, उदम आता है। मुकेश इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, आंसर होगा ए। मुकेश इस काम को करने के योग्य नहीं है। और 10वां नंबर, हिज सन वॉज कैपेबल डैश पासिंग द एग्ज़ाम। उसका बेटा कैपेबल था परीक्षा पास करने के, तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? ऑफ होगा। ठीक है, थैंक यू, अभ्यास करिएगा।